अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक बहुत अफसोसनाक खबर मेरे सामने आई। वो ये कि एक फैमिली दिल्ली से बदायूं एक शादी अटेंड करने जाती है। उस कार में, स्विफ्ट कार में 5 लोग सवार होते हैं और वापसी में यानी कि बुध वाले दिन 16 जून 2025 की शादी थी। वो शादी अटेंड करने जाते हैं अपने चाचा की। तो उसमें 16 जून 2025 को जब जाते हैं तो वापसी जब बुध वाले दिन होती है तो सुबह के तकरीबन 5:30 या 6 बजे वो कार का एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट ऐसा कि उसमें आग लग जाती है और वो कार पूरी राख हो जाती है। और उसमें जो लोग बैठे हुए होते हैं, तनवीर और जुबैर और उन दोनों की वाइफ और एक मासूम 2 साल का बच्चा और एक लेडीज को बचा लिया जाता है। लेकिन वो जो लेडीज बची हैं उनकी भी हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। आप मेरी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये हादसा जो पेश आया है ये बुलंदशहर में आया है। जब वो शादी अटेंड करके वापसी आ रहे थे तो बदायूं में जब पहुंचे हैं तो वहां एक खाई में जाके वो कार गिरी है और उसमें आग लग गई। आग लगने के बाद आग ऐसी भयानक थी कि लोग अगर उसको बचाना भी चाह रहे थे तो नहीं बचा पाए। उसमें बैठे हुए लोगों को, एक ही खानदान के 5 लोगों की मौत हो गई। ये खबर बताने का मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, 2 मकसद हैं। एक तो ये कि अल्लाह इन सब की मगफिरत फरमाए और हम सब इनके लिए दुआएं मगफिरत करें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और जो हमें आता है 3 दफा सूरह इखलास पढ़कर उनकी दुआएं मगफिरत करें। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत फरमाए, तमाम उम्मत की मगफिरत फरमाए। और दूसरी जो अहम बात है वो ये है कि हम जब भी सफर करें तो इस चीज का हम ध्यान रखें। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमने शादी अटेंड कर ली तो शादी के बाद हमें वापसी घर जाना है, तो वो रात को ही सफर करना बेहतर समझते हैं। और खास तौर पे जो ड्राइविंग करते हैं वो सोचते हैं कि नहीं हमें नींद नहीं आएगी। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों और मेरे देखने वालों, मैं आप सब से यही गुजारिश करूंगा कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत अहम है। अपने थोड़े से वक्त को बचाने के लिए इंसान ऐसी गलती कर देता है। नींद का किसी पे इख्तियार नहीं है। जब नींद आती है तो इंसान को पता नहीं चलता। इनके साथ भी यही हादसा हुआ है कि जो तनवीर गाड़ी चला रहे थे, जुबैर पीछे बैठे हुए थे, तनवीर गाड़ी चला रहे थे। जब वो रात को 3 बजे बदायूं से निकले हैं तो 5:30 या 6 का टाइम हुआ होगा। 3 घंटे उनको तकरीबन गाड़ी चलाते हुए होंगे और उनकी आग लग गई। यानी कि नींद की झपकी आई और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया और वो गाड़ी जाके खाई में गिरी और उस कार में आग लग गई। तो मेरा कहने का मकसद ये है और बताने का मकसद ये है कि हम अपने थोड़े से वक्त को बचाने के लिए अपनी जिंदगी के साथ ना खेलें। पूरा खानदान इस वक्त गम में है। शादी की खुशियां उस घर में, जब उनको पता चला बदायूं में तो कैसे उनके दिल पे चोट लगी होगी। घर में खुशी का माहौल वो गम में तब्दील हो गया। एक ही घर के 5 सदस्यों की मौत हो गई, इंतकाल हो गया। अल्लाह उन सब की मगफिरत फरमाए। लेकिन हम लोगों को इससे ये सबक हासिल करना चाहिए कि हम लापरवाही बिल्कुल ना करें, आराम करके जाएं। और खास तौर पे रात के 3 से 6 बजे का जो टाइम होता है वो नींद का होता है। इंसान भले ही अपने आप को सोचे कि मैं नींद नहीं आएगी, लेकिन जो वो वक्त है, जो कुदरत का निजाम है, जो निजाम है, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। रात की नींद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बनाई है वो बहुत अहम है। अल्लाह की हर चीज में हिकमत है, हर चीज का मकसद है।
दिन बनाया है तो वो दिन इसलिए बनाया है कि हम अपनी रोजी को तलाश करें, हम अल्लाह का जिक्र करें। रात बनाई है तो हमें वो सोने के लिए बनाई है, अल्लाह को याद करने के लिए बनाई है। अल्लाह का जिक्र हर वक्त करें और अल्लाह से डरते रहें। मौत तो बरहक है, लेकिन हमें अपनी हिफाजत खुद भी करनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने ऊँट को ऐसा ही खुला छोड़ दूं या ऊँट को बांधकर, ऊँटे में बांधकर अल्लाह से फिर तवक्को करूं, अल्लाह से फिर उम्मीद करूं? तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले ऊँट को बांधो रस्सी से, फिर उसके बाद अल्लाह से उम्मीद रखो, तवक्कुल करो। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दुनिया जो बनाई है वो असबाब पे भी है। अल्लाह पे हमें यकीन हर वक्त रखना है, लेकिन लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है। ये लापरवाही का जो नतीजा है, उसकी वजह से 5 जानें चली गई। वो 5 लोग जिंदा जल के राख हो गए, इस दुनिया को अलविदा कह गए। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये बदायूं का हादसा है, बुलंदशहर में हुआ। यानी कि बुलंदशहर से वो फैमिली चली है रात के 3 बजे। 16 जून की शादी थी, बुध वाले दिन की ये खबर है। बुध वाले दिन तकरीबन सुबह के 5:30 या 6 बजे होंगे जब ये बुलंदशहर पहुंचे हैं बदायूं से। तो वो तनवीर जो गाड़ी ड्राइविंग कर रहे थे, उनको झपकी आई नींद की और गाड़ी अनबैलेंस हुई और खाई में जाके गिरी और उसके बाद आग लग गई गाड़ी में। लोगों ने बचाने की कोशिश करी, लेकिन आग बहुत ज्यादा थी, बस एक लेडीज को बचा सके। अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। और हम सबको भी इस चीज का एहतमाम करना है कि जब हम सफर करें तो जो सफर की दुआ है वो दुआ पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह से खैर की, आफियत की, रहमत की दुआ करें। और एक मैसेज और देना चाहता हूं मैं कि गाड़ी में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कहीं लंबे सफर पे जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं यार दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, या ऑटो वालों को देखा गया है वो गाने बहुत बुलंद आवाज से बजाते हैं। अल्लाह मेरी तौबा है, अल्लाह हमें इन सब चीजों से बचाए। मैं आप सबसे, जो मेरे देखने वाले हैं, मैं उन सबसे यही दरख्वास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा दिल से कि जब सफर करें तो अल्लाह का जिक्र करें, ना कि गाने बजा के अपने एंटरटेनमेंट करें। ये मुसलमान की शान नहीं है। अल्लाह ना करे गाने सुनते में हमारी मौत आ गई तो हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? अल्लाह से तो हम मोमिनों को ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पे हो, कलमे वाली मौत नसीब हो, कलमे वाली शहादत नसीब हो। यही एक मोमिन की पहचान है। मैं आप सबको, देखने वालों को यही मैसेज देना चाहता हूँ अपनी इस वीडियो के जरिए कि अपनी जिंदगी की अहमियत को समझें, अपने थोड़े से वक्त को बचाने के लिए। या गाने सुनते हैं लापरवाही में, बुलंद आवाज से, और दूसरों को भी उससे परेशानी होती है। खास तौर पे मैंने ये ऑटो वालों में देखा है कि बुलंद आवाज से, बहुत तेज आवाज से ऑटो में गाने बजा रहे हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। और जो लोग यार दोस्तों के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, गाने सुनते हैं, उस वक्त हमें अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, हमें दुआएं करनी चाहिए, अल्लाह से मांगना चाहिए कि अल्लाह हमारे सफर को आसान फरमा, हमारी मुश्किलात को दूर फरमा। ये अल्लाह से हमें दुआएं मांगनी है। अल्लाह हम सबकी और पूरे आलम के इंसानों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह जितने भी लोग सफर में हैं उनकी हिफाजत फरमाए, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए। अपने भाई को हमेशा दुआओं में याद रखें। इस वीडियो को सवाब की नियत से ज्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि हमें सफर पे क्या करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।